पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज सहज दर्पण में गुरुदेव की अभ्यासियों के साथ अनौपचारिक बातचीत के कुछ अंश हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। बाबूजी महाराज से एक बार पूछा गया कि क्या वे समृद्धि के विरुद्ध हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि धन कमाना अपनी प्रतिभा का उपयोग करना है। इसे एक नदी की तरह बहते रहना चाहिए जिसमें से व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल ले। बाबूजी महाराज ने कहा है कि एक व्यक्ति धनवान है यदि उसके पास वह है जिसकी उसे आवश्यकता है। जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है वह आपका नहीं, क्योंकि आप उसका उपयोग कभी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी आवश्यकता के लिए कमाने के लिए बहुत कम प्रयास करना पड़ता है। सहज मार्ग का सार ही संतुलन बनाना है। अपने जीवन को गुणवत्ता युक्त एवं मूल्य आधारित बनाना है। हमें भौतिक वस्तुओं को एकत्र नहीं करना बल्कि कुछ बनना है। प्रेम हृदय में होना चाहिए और कहीं उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रेम से अनुशासन आता है। आध्यात्मिक मुक्ति अथवा भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना एक स्थिति के लिए करनी चाहिए। बाबूजी महाराज ने कहा है कि मालिक को माँ के रूप में देखना उत्तम तरीका है, क्योंकि इस बंधन को काटा नहीं जा सकता। अपने मालिक को जितना चाहो परखो, परंतु परखने के बाद स्वयं को उनके साथ फौलाद के बंधनों से बांध लो। बाबूजी महाराज ने कहा है, धनी व्यक्ति वह है जिसके पास आवश्यकता के अनुरूप सब है। जिसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है वह एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति है। प्रसन्नता वास्तव में पीड़ा रहित या संताप रहित स्थिति है। इसलिए प्रसन्न जीवन पीड़ा विहीन जीवन है। आध्यात्मिकता कहती है, वर्तमान में जियो, वर्तमान के लिए जियो। यहाँ कोई भविष्य नहीं है, केवल वर्तमान है। हृदय से प्राप्त विवेक के लिए प्रार्थना करो, न कि ज्ञान के लिए। हृदय ही समझदारी देता है, क्योंकि प्रेम समझदार है। हृदय से स्वर्ग का द्वार खुलता है जहाँ हमें जाना है। किसी का उसके बाहरी गुणों से आकलन मत करो, हमेशा हृदय को देखो। मालिक ने कहा कि वे सदा खुश रहते हैं, क्योंकि उनके मन में शक और इच्छाएं दोनों ही चीज़ें नहीं हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। एक बार बाबूजी ने प्रश्न किया था कि तुम्हारे जैसा कोई अन्य व्यक्ति कैसे ढूंढा जाए जो मिशन का काम कर सके। इसके उत्तर में मालिक ने हंसते हुए कहा था, एक सेल्समैन ढूंढ लो। मैं सारा जीवन सेल्समैन ही रहा हूँ और मैंने विश्व भर में मिशन को पहुँचाया। बाबूजी महाराज ने कहा कि लोग प्रेम नहीं जानते। प्रेम केवल रचयिता और व्यक्ति के बीच में होता है। लोगों के बीच आपस में केवल स्नेह और पारस्परिक निर्भरता होती है, जिसे गलती से प्रेम समझ लिया जाता है। परम आनंद का इस संसार के साथ कोई संबंध नहीं, वह एक दशा है। खुशी कोई दशा नहीं बल्कि एक अनुभूति है। प्रेम एक व्यक्ति और उसके रचयिता के बीच के संबंध का गुण है, जैसे एक माँ और उसके बच्चे के बीच प्रेम। पीड़ा के बिना प्रेम नहीं होता। प्रेम का अर्थ है पीड़ा। यदि पीड़ा नहीं तो प्रेम नहीं। अवश्यंभावी से मत डरो। आप न तो उससे डर सकते हो और न ही उससे भाग सकते हो। जब हमारी मृत्यु होती है तो कुछ नहीं खोता। जब हम पुनः जन्म लेते हैं कुछ नहीं जुड़ता। जब तक कि हम मनुष्य जीवन के दौरान स्वयं को बदल नहीं लेते। केवल गुणवत्ता बदलती है, परिमाण कभी नहीं। तुम कभी न कुछ जोड़ते हो
न कुछ घटाते हो। मनुष्य जीवन केवल जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है अथवा उसे नष्ट कर सकता है। एक को हम फरिश्ता कह सकते हैं और दूसरे को दानव। मालिक से जब पूछा गया कि दूसरों की मदद करना भी क्या संस्कार हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए कुछ करना संस्कार नहीं बनता, यह दिल से की गई सेवा का लाभ है। जब एक अभ्यासी ने गुरुदेव से पूछा कि लोगों से मिलने के लिए उनके पास कितना समय है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं हर समय सबके लिए उपलब्ध हूँ।